जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 अब उस मोड पर पहुंच चुका है जहां मैच नहीं, किस्मत बदल रही है। हर दिन एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी और एक नया शॉक। और आज का पॉइंट्स टेबल यकीन मानिए आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पॉइंट्स टेबल सबसे नीचे से सबसे नीचे। कोलकाता नाइट राइडर्स 7 मैच, सिर्फ 1 जीत। अब हालत यह है कि हर गेंद सर्वाइवल है, हर मैच फाइनल है। अगर यहां से कमबैक हुआ तो वो चमत्कार होगा। 9वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स 2 जीत 5 हार। अब इक्वेशन सिंपल है, जीतते जाओ वरना घर जाओ। 8वें स्थान पर मुंबई इंडियंस, इतनी बड़ी टीम लेकिन इस बार पूरी तरह अंडर प्रेशर। 1 और हार और सीजन खत्म जैसा। 7वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स, एक्सपीरियंस है लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग। अब हर मैच 7 नॉकआउट। 6वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स, 3 जीत 3 हार। ये टीम डेंजरस है, बस सही टाइम पर गियर बदलना होगा। 5वें नंबर पर गुजरात टाइटंस, और यहीं से शुरू होता है असली तूफान, क्योंकि आज जीटी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, स्टेटमेंट दिया है। 4वें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद, क्वाइट किलर, नो नॉइज, सिर्फ परफॉर्मेंस। ये टीम धीरे धीरे टॉप में घुस रही है। 3वें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी, इस वक्त डेंजर मोड में है। अगर ये टीम क्लिक कर गई तो कोई सेफ नहीं। 2वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स, कंसिस्टेंट, काल्म, डेडली। ये टीम फाइनल तक जाएगी, ये लगभग तय है। येस, और नंबर 1 पर पंजाब किंग्स, अभी तक अनबीटन, फुल डोमिनेशन। ये टीम ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। गुजरात टाइटंस वीएस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज का मुकाबला सिर्फ मैच नहीं, पूरे आईपीएल का टर्निंग पॉइंट है। जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन ठोक दिए। सई सुदर्शन, एक शानदार शतक। आरसीबी के सामने टारगेट 164 रन। डीला मंडो गेंद। अब यहां से खेल नहीं, प्रेशर शुरू होता है। अगर आरसीबी चेस कर गई, पूरा पॉइंट्स टेबल हिल जाएगा। अगर जीटी जीत गई, टॉप 4 की रेस में आग लग जाएगी। यानी दोस्तों, अब आईपीएल 2026 में कोई सेफ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। बस एक चीज तय है, ड्रामा अभी बाकी है। अब तुम बताओ, क्या पंजाब किंग्स ट्रॉफी उठाएगी या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सैलू, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स कहानी पलट देंगे? कमेंट करो और बताओ, असली चैंपियन कौन बनेगा? दोस्तों, आईपीएल का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें हर रन की कीमत है, हर गेंद एक कहानी लिख रही है और हर ओवर दिल की धड़कनों को तेज कर रहा है। आज आमने सामने हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस, और मुकाबला ऐसा कि आखिरी ओवर तक सांसें थम जाएं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, दर्शकों का शोर आसमान छू रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 205 रन ठोक दिए। 205 से 3 का स्कोर, यानी एक बड़ा टोटल। ऐसा टारगेट जो अक्सर मैच जीताने के लिए काफी होता है। शुरुआत में ही गुजरात के बल्लेबाजों ने इरादे साफ कर दिए थे। पावर प्ले में तेज रन, बीच के ओवरों में समझदारी और डेथ ओवर्स में विस्फोटक बल्लेबाजी। हर गेंदबाज पर दबाव बनाया गया और इसी का नतीजा था 200 के पार जाता हुआ स्कोर। लेकिन सामने है आरसीबी, एक ऐसी टीम जो बड़े टारगेट से डरती नहीं बल्कि उसे चेस करना पसंद करती है। अब शुरू होता है रन चेज, और जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। लेकिन शुरुआत थोड़ी डगमगाती हुई रही। जैकब बेथेल जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, और उस वक्त लगा कि शायद दबाव बन सकता है। ड्रेसिंग रूम में हलचल, फैंस के चेहरे पर चिंता। लेकिन तभी क्रीज पर खड़े थे एक नाम, एक भरोसा, एक कहानी, विराट कोहली। जैसे ही उन्होंने अपना गेम सेट किया, पूरा मैच बदल गया। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, गेंद को देखा, पिच को समझा, और फिर शुरू हुआ उनका असली खेल। हर शॉट किताबों जैसा, कवर ड्राइव ऐसा कि गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ भागे, पुल शॉट में ताकत और स्ट्रेट ड्राइव में क्लास।
दूसरे छोर पर आए देवदूत पडिक्कल और उन्होंने आते ही बता दिया कि वो यहाँ टिकने नहीं, मैच खत्म करने आए हैं। पहली ही बाउंड्री के साथ उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए और फिर शुरू हुआ रन बनाने का सिलसिला। दोनों के बीच जो साझेदारी हुई वही इस मैच की असली कहानी बन गई। एक छोर से कोहली सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे तो दूसरे छोर से पडिक्कल गेंदबाजों पर हमला कर रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री और रन रेट हमेशा कंट्रोल में। 10 ओवर तक आते आते आरसीबी मैच में पूरी तरह वापस आ चुकी थी। अब दबाव गुजरात पर था। कप्तान फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन रन रुक नहीं रहे थे। और तभी आया वो मोमेंट जिसने मैच को फिर से जिंदा कर दिया। गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान और जैसे ही उन्होंने गेंद हाथ में ली पूरा माहौल बदल गया। पहली ही गेंद से टर्न, फ्लाइट और दिमागी खेल। बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि अटैक करें या डिफेंस। और फिर एक बड़ा झटका, देवदूत पडिक्कल आउट। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही गेंदों बाद जितेश शर्मा भी आउट और अब मैच पूरी तरह खुल चुका था। अब दबाव आरसीबी पर था, लेकिन तब तक काम काफी हद तक हो चुका था। 15 ओवर के बाद स्कोर था 144 अब सिर्फ 30 गेंदों में 35 रन चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से आसान, लेकिन मैदान पर हर रन मुश्किल। अब क्रीज पर है कप्तान रजत पाटीदार और अब जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर मैच देख रहे हैं। हर गेंद पर रिएक्शन, हर रन पर तालियां। गुजरात की टीम पूरी ताकत लगा रही है वापसी के लिए। गेंदबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज। तेज रनअप, आक्रामक अंदाज। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद शानदार यॉर्कर। बल्लेबाज पूरी तरह चौंक गया। दबाव बढ़ता जा रहा है। अब अगला ओवर, फिर से राशिद खान। हर गेंद पर दिमागी जाल। बल्लेबाज सोचने पर मजबूर, लेकिन यहां एक शानदार चौका, फिर एक सिंगल और मैच फिर थोड़ा आसान। अब सिर्फ 18 गेंदों में 20 रन, लेकिन तभी एक और विकेट और पूरा स्टेडियम खामोश। अब आखिरी 2 ओवर, 12 गेंदों में 15 रन। हर गेंद अब मैच का फैसला कर सकती है। गेंदबाज है जेसन होल्डर। लंबा कद, अनुभव और दबाव झेलने की ताकत। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद शानदार चौका। अब आरसीबी की वापसी, ड्रेसिंग रूम में खुशी, फैंस झूम उठे। अब आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 7 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा, कोई बैठा नहीं है। हर कोई बस एक ही पल का इंतजार कर रहा है। पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद 2 रन। अब 3 गेंदों में 4 रन। दिल की धड़कनें तेज, कैमरा हर चेहरे पर, तनाव साफ दिख रहा है। चौथी गेंद और ये गया चौका। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। आरसीबी बस 1 रन दूर। अब 2 गेंदों में 1 रन और अगली ही गेंद पर हल्का सा पुश, सिंगल और जीत आरसीबी की।